गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो 1 घंटे का खबरों का सफर शुरू हो चुका है। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं और आपके सामने हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से रखेंगे। जी हाँ, आज सोमवार का दिन है तो हम तो अपने दर्शकों से, अपने दोस्तों से यही कहेंगे कि देखिए आज तो बिल्कुल आलस मत कीजिए, क्योंकि आज रविवार का दिन नहीं है, सोमवार का दिन है। ऑफिस जाना होगा, काम भी होगा, महिलाएं इस वक्त तो किचन में बिजी भी होंगी, उनसे भी कहेंगे देखिए थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम चहलकदमी ही अपने घर में कर लीजिए। और उसके साथ ही हमारा ये फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन 1 घंटे तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें तमाम वो खबरें होती हैं जो आपके लिए जाना बेहद ही जरूरी है और बिल्कुल अलग अंदाज में श्वेता हम दिखाते भी है। श्वेता, कल दिल्ली एनसीआर में कितनी अच्छी बारिश हो रही थी। मौसम इसी वजह से देखिए किस तरीके से सुहाना हो गया। देश के कई राज्यों में दरअसल मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मूसलाधार बारिश मैदान से लेकर पहाड़ तक सैलाब की दरअसल वजह भी बन गई है। लोगों का जनजीवन कई राज्यों में बुरी तरह से इससे प्रभावित भी हो रहा है। हरियाणा के पंचकुला में झग्गर नदी के पास पूजा करने गई एक महिला की जान पर बनाई। क्या हुआ उसके साथ, पूरी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हरियाणा के पंचकुला से सैलाब की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां घग्गर नदी में एक महिला कार समेत पानी के तेज बहाव में फंस गई। महिला ने गाड़ी को बाहर निकालने की भरसक कोशिश की, लेकिन बहाव तेज होने के चलते वो बाहर नहीं निकल सकी। दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची, जिसके बाद रस्सियों की मदद से महिला को किसी तरह बाहर निकाला जा सका। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दरअसल महिला घग्गर नदी के पास मंदिर में माथा टेकने गई थी। इसी दौरान बारिश के चलते पानी का बहाव तेज हो गया और महिला कार समेत घग्गर नदी के किनारे फंस गई। एक महिला आई थी पूजा करने, तो उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद अपनी गड्डी में बैठे, इतने में पीछे से डैम का पानी आ गया था, तो उनको गड्डी मोड़ने का या निकालने का मौका मिला नहीं, तो वो भी फंस गए। वो जैसे पानी का बहाव बढ़ता गया तो गड्डी के पानी के बहाव के हिसाब से गड्डी ऊपर आती गई, उसके बाद हल्के इधर आ गई, फिर यहाँ फंस गई। फिर हम 10-15 लड़के थे, उन्होंने हमने रस्सी उस्सी बांध के फिर उनको निकाला। गनीमत ये रही कि कार घग्गर पुल के नीचे बड़े पत्थर पर अटक गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि महिला MDC सेक्टर 5 की रहने वाली है। फिलहाल गाड़ी को बाहर नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक पानी का बहाव कम होने पर गाड़ी को बाहर निकाला जाएगा। तो पंचकुला में श्वेता कड़ी मशक्कत के बाद इस महिला की जान बचाई जा सकी। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ की बात करें तो वहां भी लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर जो है बढ़ गया है और जनजीवन प्रभावित हो चला है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ में हरनी नाला इस वक्त उफान पर है और एक शख्स जो है इसके मझधार में फंस गया। फिर उसके साथ क्या हुआ, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बेहिसाब बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पुंछ जिले के मेंढर में भारी बारिश से हरनी नाला में बाढ़ आ गई है। अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पानी के बहाव के बीच एक शख्स फंसता नजर आ रहा है। चारों तरफ से पानी का तेज बहाव है और ये शख्स बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हालात पूरी तरह से मुश्किल भरे हैं। एक गलती जान पर भारी पड़ सकती है। किनारे पर खड़े लोग भी लाचार नजर आ रहे हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। कुछ देर बाद 2 लोग जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ते हैं और इस शख्स को भंवर से सही सलामत बाहर निकाल लेते हैं। दरअसल हरनी नाले में अचानक आए सैलाब के चलते ये शख्स मझधार के बीच फंस गया था। जम्मू के बाद चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। यहाँ भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन देखिए कुछ ही घंटों की बारिश ने लोगों की मुसीबतें मध्य प्रदेश में बढ़ा दी है। दरअसल लोगों के घरों में, दुकान में पानी घुस गया है। प्रशासन ने हर साल की तरह इस साल भी मानसून से पहले जो तैयारियां की जानी थी उसको लेकर के तमाम दावे किए थे, लेकिन देखिए ये दावे बिल्कुल हवाई साबित हुए।
मॉनसून ने मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में धमाकेदार तरीके से दस्तक दे दी है। रविवार को हुई कुछ देर की मूसलाधार बारिश ने भोपाल शहर का हाल बिगाड़ कर रख दिया। तस्वीरें देखकर हालात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। मॉनसून की पहली बारिश ने राजधानी भोपाल में व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। रविवार शाम को हुई बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया, सड़कें जलमग्न नजर आईं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसी बारिश हुई कि घरों में पानी घुस गया और लोगों का सामान पानी में डूबा नजर आया। क्या बेड, क्या वॉशिंग मशीन या फिर घर के बर्तन, सब पानी में तैरते नजर आए। अब इस दुकान की हालत देखिए। काउंटर से लेकर दुकान के भीतर तक घुटनों तक पानी जमा है और दुकान में रखा सामान पानी में डूब गया है। बाहर भी हालात ऐसे ही देखने को मिले। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई नजर आईं और सड़क पर चलने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रविवार को भोपाल में देर रात तक करीब 3 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। तो पहाड़ों से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश ने परेशानी बढ़ाई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। जी हाँ, बात कुल्लू की करेंगे। कुल्लू में आए सैलाब में कई गाड़ियां बताई जा रही हैं कि बह गई हैं। यहाँ भारी बारिश और भूस्खलन ने आफत का पहाड़ दरअसल खड़ा कर दिया है, जो लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल्लू में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। भूस्खलन के चलते कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू के मोहल खड्ड में बाढ़ आने से 1 दर्जन से ज्यादा वाहन बह गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर तो गाड़ियों की समाधि बन गई है। सैलाब के शिकार गाड़ियां कबाड़ में बदल गई हैं। जहां तहां वाहन अटके लटके नजर आ रहे हैं। वहीं कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। कई जगहों पर भूस्खलन के चलते बड़े बड़े पत्थर मुख्य मार्गों पर जमा हो गए हैं, जिसके चलते यातायात अवरुद्ध हुआ है। मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते पहाड़ पर लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर डराने वाला सैलाब देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने हाईवे के दोनों ओर फंसे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दोनों तरफ फंसे लोगों को वापस लौटने की सलाह दी गई है। दरअसल पहाड़ से लेकर मैदान तक की अगर बात करें तो भारी बारिश ने लोगों के लिए मुसीबतें भी बढ़ा दी। हालांकि मौसम तो सुहाना हुआ है, लेकिन लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई। चलिए मुंबई से लेकर बिहार तक मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट के हमारे खास सेगमेंट में। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने तबाही मचा रखी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की है। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीरों में देखिए कैसे एक कार पानी में बह रही है, मानो जैसे ये कोई कार नहीं प्लास्टिक का खिलौना हो। बता दें कि देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और उत्तरकाशी में सुबह से ही मौसम खराब है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है। नदी में आई अचानक बाढ़ के कारण पीपा पुल बह गया। पुल के टूट जाने की वजह से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी भी वक्त बाढ़ का पानी कई गांवों को अपनी चपेट में ले सकता है। भारी बारिश और बाढ़ की तस्वीरें राजस्थान के कोटा की है, जहां पहले तो मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। सड़कें बारिश के पानी में डूबी नजर आई। बारिश के चलते यातायात प्रभावित रहा तो कहीं वाहनों के पहियों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश और बाढ़ की तस्वीरें मुंबई से सामने आई हैं, जहां घर हो, सड़क हो या फिर दुकान, जहां भी देखो सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें पानी से लबालब हैं। घरों में पानी घुस चुका है। बाढ़ के पानी के कारण दुकानों के शटर गिर गए हैं। तस्वीरों में देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून ने दस्तक देने के साथ मुंबई के लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ा रखी हैं।
श्वेता, इन दिनों गर्मी की छुट्टियां चल रही है, ऐसे में ज्यादातर लोग देश के अलग अलग कोने से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ सुकून के पल जो है पहाड़ों में बिताने को मिले। लेकिन मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से उनका ज्यादातर वक्त जो है वो जाम में गुजर रहा है। बिल्कुल, आपको शिमला की तस्वीरें अगर हम दिखा देना तो आप भी पहाड़ों पर अगर प्लान कर रहे हैं जाने का तो उससे आप तौबा कर लेंगे, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ नजर आया, और वो भी मौसम की वजह से। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तस्वीरें हिमाचल की राजधानी शिमला की हैं, जहां बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बीती रात से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस वक्त मैं कालका शिमला NH5 पर हूं और NH पर जो है जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं और पेड़ गिर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बड़े बड़े बोल्डर जो हैं सड़कों पर गिरे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को जो है वो वन वे कर दिया गया है। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर और मलबे के चलते ट्रैफिक को रोकना पड़ा है, लिहाजा लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। दूर तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें, लगभग 15 से 20 किलोमीटर का लंबा जाम है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे सैलानी आ रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में पड़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए लोग शिमला जैसे पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर बदले मौसम के मिजाज ने लोगों की मस्ती में खलल डाल दिया है। पता ही नहीं चल रहा है किस वजह से ट्रैफिक जाम है। कंडा घाट से पीछे से ट्रैफिक लगा हुआ है मैडम। मैंने कहा तो लगाओ, किसी को कोई एक्सीडेंसी हो तो कहाँ जाए बताओ आप। जाम की वजह से मैडम चले नहीं जा रहा है, पैर थक गए, सोने को दिल बोल रहा है। तो दोस्तों, कुछ दिन के लिए जब हम पहाड़ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है श्वेता, लेकिन जो पहाड़ों के लोग हैं जिन्हें पूरा साल वहां रहना है, उनकी जिंदगी मानसून के मौसम में कितनी मुश्किल में पड़ जाती है, वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार बारिश की वजह से मंडी और कांगड़ा में भी लोगों का हाल बेहाल है। कहीं रास्ते बंद हैं, कहीं मुख्य सड़क पर सैलाब नजर आ रहा है। ऐसे में जो सैलानी पहुंचे हैं कि वहां जाकर वो पहाड़ों का लुत्फ उठा पाएंगे, वो भी अपने होटल के कमरों में कैद हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। मूसलाधार बरसात के चलते जल भराव जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं और सड़कों पर आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हो रही बेहिसाब बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लोग पहाड़ों पर पहुँच तो गए हैं, लेकिन होटलों में ही दुबके हुए हैं। बारिश के चलते एक तरफ जहां तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं सड़कों पर सैलाब जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। वहीं मंडी में भी हालात भयावह नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते पहाड़ से मलबा पानी के साथ बहता हुआ नीचे आ रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। पहाड़ों पर सैलाब के हालात देखने को मिल रहे हैं। नदी नालों में बढ़ा जलस्तर लोगों को डरा रहा है। कई जगहों पर रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते लोग जहां तहां फंस गए हैं। तो पहाड़ों में हो रही बारिश ने देखिए किस तरीके से मुसीबत बढ़ा दी है। बात पंजाब की करें तो पंजाब में भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है। यहाँ भी मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। चलिए आपको अमृतसर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ गोल्डन टेम्पल भी पानी पानी नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। देश के तमाम हिस्सों में मौसम का बिगड़ा मिजाज देखने को मिल रहा है। प्री मानसून की बारिश से कहीं गर्मी से राहत मिली है, तो कहीं ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। तस्वीरें अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहिब की हैं, जहां बारिश के बाद परिसर के अंदर जल भराव जैसे हालात पैदा हो गए। दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को पानी के बीच से ही होकर गुजरना पड़ा। श्री हरिमंदिर के पूरे परिसर में पानी ही पानी भर गया। शनिवार शाम से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते परिक्रमा, दर्शनी ड्योढ़ी और सचखंड की तरफ जाने वाले रास्ते में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को इसी हालात के बीच परिक्रमा करनी पड़ी। लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नजर नहीं आई और लोग उसी जोश के साथ पवित्र श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। आज भी पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
हवा चल सकती है। अगले 48 घंटों के अंदर मॉनसून के पूरे पंजाब और हरियाणा को कवर करने की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को भी तेज आंधी तूफान के साथ कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। रामगढ़ जिले के खिलचीपुर में आज से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगेगा। लाखों की गिनती में लोग हनुमान कथा सुनने पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं आज से शुरू होने वाली कथा से पहले खिलचीपुर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। ये जनसैलाब देखते ही बन रहा था। देवी देवताओं की झांकियां निकाली गई। डमरू बजाते नवयुवकों ने समा बांध दिया। जहां तक नजर गई सिर पर रखे कलश ही कलश नजर आए। सभी ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखे थे। ऐसा विहंगम दृश्य जिसे हर कोई कैमरे में कैद कर लेना चाह रहा था। 26 जून यानी आज से 28 जून तक खिलचीपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा सुनाएंगे। इस दौरान दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा, जिसे लेकर शहरवासी खासे उत्सुक नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व पर खुले दिल से बोलने वाले बाबा इस बार क्या क्या बोलते हैं। कथा के बहाने इस बार बाबा के निशाने पर कौन होगा, ये देखना होगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये याद दिला दें कि 8 बजे जरूर देखिए हमारा खास बुलेटिन फ्रेश एंड फास्ट। जी हाँ, लेकिन चलिए खबरें कुछ और भी बताते हैं। राजस्थान के सीएम ने कुछ वक्त पहले कुछ नए जिलों का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही लगातार वहां पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अब सांभर और फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर के एक बार फिर से बवाल देखने को मिल रहा है। जहां हजारों की संख्या में यहाँ लोग जो है वो सड़कों पर उतरे, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस के साथ भी उनकी हाथापाई देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में नजर आई। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए जरा रविवार के दिन किस तरह के हालात वहां पर बने थे। सांभर फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर लोगों ने अजमेर हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लाठीचार्ज में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल सांभर फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति ने रविवार को मुखमपुरा में नेशनल हाईवे पर महापड़ाव की चेतावनी दी थी, जिसके बाद रविवार को प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे और कई जगहों पर जाम लगा दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को अकोदा के पास बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस को चकमा देते हुए सावरदा के पास हाईवे पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारी भनक लगते ही मौके पर पहुंच गए और लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने शाम तक हालात को नियंत्रण में कर लिया था। फिलहाल लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की यात्रा के बाद देर रात भारत लौट आए। करीब 12:30 बजे पीएम का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने पीएम का स्वागत किया। इसके लिए एयरपोर्ट पर खास तैयारी थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम को केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर चल रहे कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। तमाम चाहे टेक्निकल डील्स हो, चाहे इकोनॉमिक फाइनेंशियल डील्स हो और कोऑपरेशन हो, ये अब तक 75 वर्षों में सबसे ऊंचाई की तरफ जो है रिश्ते बेहतरी की ओर बढ़े हैं। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ हम आपके 9 साल के कार्यों का हिसाब किताब दे रहे हैं और आप जो गौरव बढ़ा करके आए हैं उसका भारत की गली गली में बहुत शोहरत है और हम उसके लिए प्रणाम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे थे। वहां से वो 2 दिन की यात्रा पर मिस्र पहुंचे थे। पीएम मोदी अमेरिका में स्टेट गेस्ट बनकर पहुंचे थे। अमेरिका में उन्होंने कई बिजनेस डील की, अमेरिकी उद्योगपतियों से मुलाकात की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। Prime Minister Modi, welcome back to the White House. पीएम मोदी की इस यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। बाइडेन ने भारत और अमेरिका की दोस्ती को दुनिया में बहुत अहम बताया। साथ ही ये भी कहा कि ये पहले से ज्यादा मजबूत है। पीएम मोदी ने इसके जवाब में ट्वीट किया कि मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे देशों के बीच दोस्ती विश्व की बेहतरी के लिए एक ताकत है। ये पृथ्वी को बेहतर और ज्यादा टिकाऊ बनाएगी। मेरी हाल की यात्रा में जो बातें सामने आई हैं वो हमारे
रिश्ते को और भी मजबूत करेंगी। अमेरिका के बाद पीएम 24 और 25 जून को मिस्र में रहे, जहां भारत मिस्र रिश्तों के एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका की और उसके बाद मिस्र की यात्रा रही, वाकई बहुत ही ऐतिहासिक रही। पहले पीएम अमेरिका गए, उसके बाद 2 दिन के लिए मिस्र गए और 26 साल बाद ऐसा हुआ था कि भारत के कोई प्रधानमंत्री मिस्र के दौरे पर गए। जी हाँ, ये यात्रा दरअसल कई मायनों में ऐतिहासिक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिस्र पहुंचे तो उन्हें मिस्र के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है और यहाँ कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा किस तरीके से दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। 1997 के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र पहुंचा था। मिस्र दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। सीसी ने उन्हें मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया। इसमें जो नाइल शब्द है वो नील नदी के लिए अंग्रेजी का शब्द है। अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी 11वीं सदी की अल हाकिम मस्जिद गए। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक है। सबसे बड़ी बात यह कि इसे भारत के बोहरा मुस्लिम समुदाय की सहायता से रेनोवेट किया गया है। प्रधानमंत्री हेलियोपोलिस स्मारक भी गए, जहां उन्होंने पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ये स्मारक उन 3799 भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने मिस्र में प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी। पीएम मोदी मिस्र के प्रधानमंत्री के साथ मशहूर पिरामिड भी देखने गए। यहाँ वो करीब आधा घंटा रुके। भारत और मिस्र के व्यापारिक संबंध वैसे तो सैकड़ों साल पुराने हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा से संबंध और मजबूत होंगे। मोदी और सीसी ने कुछ एमओयूज भी साइन किए। इनमें दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू करने का जिक्र है। मिस्र अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर में है और वो अरब देशों से भी जुड़ा है। अगर भारत और मिस्र की दोस्ती और बढ़ती है तो भारत अरब के साथ अफ्रीका में भी मजबूत हो सकेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाद मिस्र भी गए। मिस्र दरअसल एक मुस्लिम बाहुल्य देश है और प्रधानमंत्री यहाँ पर प्रसिद्ध हाकिम मस्जिद भी पहुंचे थे। वहां जाकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मस्जिद में एक तरीके से वहां पर पहुंचे थे, वहां भी लोगों से मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजिप्ट में, मिस्र में वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया। और वहां के ग्रैंड मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। इसके बाद क्या हुआ कि जो भारत का सूफी इस्लामिक बोर्ड है उसने उन लोगों पर सवाल उठाए हैं जो भारतीय प्रधानमंत्री और साथ ही देश की निंदा करते हैं। मिस्र में पीएम मोदी के दौरे की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद शानदार थी और उन लोगों के मुंह पर सीधा तमाचा थी जो सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करते रहते हैं। जबकि सैकड़ों किलोमीटर दूर एक मुस्लिम बाहुल्य देश मिस्र में पीएम मोदी को जबरदस्त सम्मान मिलता है, उनकी नीतियों की तारीफ होती है। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती भारत में कौमी एकता की तारीफ करते हैं। अब भारत के सूफी इस्लामिक बोर्ड ने उन लोगों को आड़े हाथों लिया है जो पश्चिमी मीडिया के सहारे देश को बदनाम करने में लगे रहते हैं। का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसने जो नारा दिया है उसकी तारीफ दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश के दुश्मन पश्चिमी मीडिया के साथ मिलकर हमारी देश की सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मैं उन लोगों को की निंदा करता हूं और देश की सरकार की मुबारकबाद पेश करता हूं, नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश करता हूं। मोदी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। इसे पूरी दुनिया मान रही है। हालांकि देश विरोधी एजेंडा वाले नकारात्मकता फैलाने में लगे रहते हैं, लेकिन जो तस्वीरें मिस्र से सामने आई वो उनके एजेंडा को पूरी तरह ध्वस्त करने वाली हैं। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर पलटवार किया। आपको याद होगा बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ कहा था, जिसके बाद अब भारत सरकार हमलावर है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने, निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि ओबामा जब शासन में थे तब 6 मुस्लिम बहुल देशों पर अमेरिकी बमबारी भी हुई थी। जी हाँ, दरअसल बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जो बाइडेन को भारत के प्रधानमंत्री से वहां पर मौजूद मुसलमानों की स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए, जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने ये करारा जवाब बराक ओबामा को दिया है।
पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक चैनल के इंटरव्यू में बयान दिया था। ओबामा ने कहा था कि अगर भारत जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता तो इस बात की बहुत आशंका है कि एक समय आएगा जब देश बिखरने लगेगा। ओबामा के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब 6 मुस्लिम बाहुल्य देशों पर अमेरिका ने बमबारी की थी। कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है और किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करती है। जब पीएम मिस्र के दौरे पर गए तो वहां के ग्रैंड मुफ्ती ने भी भारत की नीतियों की तारीफ की थी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर कहा है कि ये देश की मांग है। हालांकि मेघवाल ने ये भी कहा कि ये मामला लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में अटका हुआ है और जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत फेमस कोट है कि अब समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता पे देश को आगे विचार करना चाहिए। किस कारणों से ये बीच में रुकी रही, लेकिन अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये मामला है। रिपोर्ट आने पर हम कंसल्टेशन करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। कानून मंत्री ने ये टिप्पणी हरियाणा के रोहतक में की। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रोहतक में गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान ने शिरकत की थी। गांधी आजकल अक्सर श्वेता ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, और इस पर देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया है। दरअसल राजनाथ सिंह जो हैं वो आगरा में मौजूद थे और उन्होंने राहुल गांधी पर कैसे तंज कसा है सुनवाते हैं। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये नारा आजकल काफी चर्चा में है, लेकिन राहुल के इस नारे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुटकी ली है। एक नेता कांग्रेस पार्टी के वो कहते हैं कि मैं जहां जाता हूं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल। मैं आगरा के लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां मोहब्बत की दुकान है कहीं? अरे भैया पीछे के लोग बताओ, मोहब्बत की दुकान है कहीं? अरे जब मोहब्बत की दुकान यहाँ नहीं है तो आप बुला लो, आप राहुल जी को, आप मोहब्बत की दुकान यहाँ खोल दें। राजनाथ सिंह आगरा में थे, जहां वो मोदी सरकार के 9 साल होने के मौके पर एक कार्यक्रम में मौजूद थे। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष पर भी खूब निशाने साधे। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला रहे हैं, 8 बजे देखना ना भूलिए फ्रेश एंड फास्ट। जी हाँ, आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि इस बुलेटिन में क्या है खास। चलिए खबरों की बात करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला इन दिनों देश में कई अलग अलग जगहों से जो है सामने आया है। श्वेता, किस तरीके से देखिए ब्रेन वॉश किया जाता है। ऑनलाइन गेमिंग हम सोच भी नहीं सकते थे और उसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। और इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है, कई राज्यों में ये पहले भी ऐसे पकड़ा जा चुका है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन, इसके मामले यूपी के गाजियाबाद समेत कई जगहों से सामने आ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले भी ऐसे एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ था जो कि मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे। स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन, इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था और मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन दे करके, और उसी के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया था। और उनका जो दायरा था केवल यूपी नहीं था, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने इस दायरे को फैलाए थे। सीएम योगी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूपी के गाजियाबाद में एक बड़े रैकेट की जानकारी सामने आई, जिसमें पता चला कि आरोपी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों का धर्मांतरण करा रहा था।
और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की रेड कई जगहों पर पड़ी है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा, कुलगाम, बांदीपोरा में एनआईए का छापा पड़ा है। करीब 7 ऐसी जगह हैं जहां पर एनआईए की रेड पड़ी है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 7 जगहों पर एनआईए की रेड पड़ी है। रत्नीपोरा और सेथरगुंड के गांव में छापेमारी हुई है। पुलवामा, कुलगाम, बांदीपोरा में भी एनआईए का छापा जो है वो पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से जो हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की, जिनका एक फ्लाइट का वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। और क्यों सुर्खियों में फिर से एक बार धोनी आ गए, ये हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमी क्लास में वो सफर कर रहे हैं और धोनी का जो यही अलग अंदाज है ना कि वो जमीन से जुड़े रहते हैं, वही उन्हें सबसे खास बनाता है। और आपको बता दें कि इस फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में न सिर्फ धोनी बल्कि उनकी पत्नी साक्षी भी उनके साथ थी। और एयर होस्टेस ने जब चॉकलेट से भरा हुआ ट्रे उनके पास वो लेकर गई तो उन्होंने खजूर के पैकेट उठाए। फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास और उसमें अपनी पत्नी संग सफर करते महेंद्र सिंह धोनी। जी हां, बिल्कुल सही देख रहे हैं। प्लेन में बैठे ये भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। उनके साथ उनकी पत्नी साक्षी धोनी भी दिख रही हैं। थोड़ी ही देर बाद एक एयर होस्टेस उनके पास आती है। उसके हाथ में एक ट्रे दिख रही है जिसमें ढेर सारी टॉफियां और चॉकलेट हैं। एयर होस्टेस धोनी को चॉकलेट्स ऑफर करती है। इस दौरान एयर होस्टेस धोनी से कुछ कहती है, जिसके जवाब में धोनी उन्हें स्माइल देते हुए थैंक यू बोलते हैं। फिर एयर होस्टेस उन्हें एक हैंड रिटन नोट भी देती है, जिसे पढ़कर धोनी मुस्कुरा देते हैं। धोनी ट्रे में से एक चॉकलेट उठाकर बाकी वापस रख देते हैं और कहते हैं ये काफी है। वैसे इस बीच लोगों ने यह भी देखा कि धोनी के सामने एक टैब रखा था जिसमें वीडियो गेम ओपन था। धोनी की पत्नी साक्षी भी पास में बैठी थी, वो सब कुछ मजे से देख रही थी। धोनी की दीवानगी फैंस के सिर चढ़कर बोलती है। धोनी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, फिर चाहे वो क्रिकेट मैदान का हो या फिर उसके बाहर का। प्लेन में इकोनॉमी क्लास का सफर और एयर होस्टेस से चॉकलेट मिलना, धोनी का ये वीडियो फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है पंजाब से। जी हाँ, पंजाब से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो इस वक्त हम आपको बता दें। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, एक कार में देखिए किस तरीके से भीषण हादसा हुआ है। BMW कार ये बताई जा रही है। तो पंजाब के लुधियाना से बड़ी खबर ये कि लुधियाना में चलती कार में आग लग गई। नेशनल हाईवे पर BMW कार में आग लगी है। देर रात 11 बजे BMW कार में आग लगी है। ये तो गनीमत रही कि ड्राइवर ने वक्त रहते कार से निकलकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां BMW कार में आग लग गई है। पंजाब के लुधियाना की ये तस्वीर, देर रात 11 बजे BMW कार में आग लगी। ड्राइवर ने कार से निकलकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम बाद में वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन चलती कार में आग लगने से यहां आसपास अफरा तफरी मच गई। नेशनल हाईवे पर BMW कार में आग लग गई।